हाय डियर एमाओ, स्वागत है आपका सेम स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, आज है 5 जून और इस 5 जून को प्रत्येक वर्ष हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह पर्यावरण दिवस हम क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, मनाने हमें क्यों आवश्यक है, या इसके मनाने के पीछे लक्ष्य और इच्छा या क्या ज़रूरत हमारी है। तो डियर्स, सबसे पहले जानेंगे हम कि पर्यावरण क्या है। तो सबसे पहले उससे पहले मैं जो जान लेता हूँ किसे कब से मना रहे हैं। तो यह बात है कि 5 जून 1972 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी एस्टकहोम में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जो 5 जून से लेकर 16 जून तक चले थे। उसमें ही 119 देश शामिल हुए थे। उन सभी 119 देशों के सम्मेलन से पर्यावरण और आपको वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण को लेकर प्रति यह आपको सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह घोषणा किया गया था कि अब हमें क्या होगा, पर्यावरण के भी संरक्षण जरूरत है, आवश्यक है। क्योंकि पर्यावरण ही है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा निवास होता है, जहाँ पर हम स्वस्थ तरीके से जीते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ पशु पक्षियों का भी आवास हुआ करता है। आखिरकार इस पर्यावरण समस्या में आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आपको मिट्टी प्रदूषण एंड इसकी संबंधित और बहुत सारी बातों इसमें जुड़ी हुई हैं, जो सब हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अतः इस बात पर यह सहमति बनी कि नहीं, अब मनाया जाए। लेकिन मनाए जाने की बात तो तत्काल तो उस बात की घोषणा हुआ, लेकिन 2 वर्ष पश्चात 1974 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहला आपको पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उसी के बाद परस्पर यह लगातार चलती रही और आज आ रहा है। भारत में सन 2018 ईस्वी में भी पर्यावरण सम्मेलन का आपको मेजबानी हुआ और यहाँ पर से भी आपको इसका शुरुआत से सब दिन से लेकर इनके भागीदारी रहेगा। तो डियर, सबसे पहले मैं बता देना मनुष्य समझता हूँ कि पर्यावरण क्या है और इसे संरक्षण और इसको बचाना और क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले पर्यावरण, जहाँ पर हम और हमारे साथ या संबंधित हवा, पानी, पहाड़, मिट्टी, पशु पक्षी, ये सब लोग जिसमें निवास करते हैं, जहाँ पर हम सभी रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। अर्थात हमारे चारों ओर घिरा हुआ सभी आवरण, जहाँ पर हम और हमारे साथ मेरी आवश्यक चीज ये हवा है, पानी है, आपको सभी जीव जंतु, पशु पक्षियाँ हैं और सभी हरी पर्यावरण वनस्पतियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये बन जाती है कि इसे मनाते क्यों हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि किसी चीज को, किसी दिवस को, किसी प्रोग्राम को मनाने से हमें क्या मिलता है। जैसे कि यदि हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, हम गांधी जयंती क्यों मनाते हैं। तो हमको स्वतंत्र दिवस मनाने से हमें अपनी गुलामी की याद दिलाते हैं, अंग्रेजों की निष्ठुरता को, कठोरता को याद दिलाते हैं। गांधी जयंती इसलिए मनाते हैं जिसमें गांधी की सद्गुणों को हम याद करते हैं, उनकी सद्भावना, सद्विचारों को हम अपने आप में लाने चाहते हैं और उनकी कुर्बानी, बलिदान याद करना चाहते हैं। तो डियर्स, आज है पर्यावरण दिवस, तो हम इस बात को जानने चाहिए कि पर्यावरण से हम क्या हैं। तो पर्यावरण पर हम रहते हैं, पर्यावरण से ही हम जीते हैं। जैसे कहते कि वन है तो हम हैं, तो बोला कि जल ही जीवन है। आपको हमारे प्राण वायु, वायु को क्या बोला, प्राण वायु, ये प्राण वायु है। और फिर हमको क्या है कि ध्वनि प्रदूषण, आज की बढ़ती जनसंख्या, आपको बढ़ती जनसंख्या विस्फोटक की लोगों का आवश्यक सामग्री, आवश्यकता की पूर्ति, आपको विभिन्न औद्योगिक कल कारखानों से उत्पादित सामानों को उपयोग करते हैं, जिससे हमें चिमनियों से, कल कारखानों से आए दिन अनंत और अनावश्यक और बहुत सारी मात्रा में आपको आपको क्या कहते हैं, प्रदूषित धुआं निकलता है। सभी वाहनों से आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो जो उसको सभी आपको ईंधन जलते हैं, उससे भी हमारे प्रदूषण, पर्यावरण, वातावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सब दिन प्रतिदिन हुई चली जा रही है। तो हमें इसको बचाना है, तो इनके प्रति हमें जागरूकता होना है और हमें इस बात को समझना है कि हमारे पर्यावरण के नुकसान से, प्रदूषण से हमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो इससे हम देखेंगे कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीते हैं, जिससे जो हमारी प्राणवायु है ये हमारी प्रदूषित होती है, इस पर पाए जाने वाले, हम अकेले नहीं, मेरे साथ
अब देख रहे कितने पशु पक्षी हैं, उनके साथ भी जीवन में प्रभावित होते हैं। आपको पता होता है कि हम बिहार स्थापना सॉरी बिहार के राजकीय आपको पक्षी गुरैया दिवस मनाते हैं। तो गुरैया दिवस को क्या हो गया, ये आज की रेडिएशन से 5G 4G रेडिएशन से आपको उनके जो प्रजनन क्षमता में भी गिरावट आ गई। आपको नहीं मालूम, आप हर बात को केयर करते नहीं हैं। जल प्रदूषण के कारण हमें तो जितनी उम्र आपको दिखने में लग ही रहा है, हम अपनी आंखों से हम अपनी नदी अगल बगल हमारे अपने पोखर हुआ करते हैं, पोखरों में जितनी मछलियाँ हुआ करती, जो सब मछली हम पहले ज़माने में देखा करते, आज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि इसमें भी आपको जल प्रदूषण का प्रभाव होता है और उसकी प्रजनन क्षमता में कमी आ गई। उनकी एक जाति का जाति नष्ट और विनाश हो गया। उनकी अगली प्रजनन, उसकी अगली प्रजाति की उसके अंडे मछली अंडे नहीं दे पाते। परिणाम बहुत सारी प्रजातियों की मछलियाँ आज नष्ट हो गई। आप जो भी कोई देख रहे हैं वीडियो, आप जिस उम्र के भी हैं, आप अपने बड़ों से, बुजुर्ग से, दादा से, पापा से पूछ सकते हैं, दादा नाना से पूछ सकते हैं कि इससे पहले हमारे आसपास किस प्रकार के पशु पक्षियाँ हुआ करते थे, हमारे आसपास किस प्रकार की जंतुएं हुआ करते थे। आज वो सारी चीज़ें नहीं होती। आज हमारे पर्यावरण खत्म हो गया। आज हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। आज हम तरह तरह की बीमार के शिकार हुए चले जा रहे हैं। आज हमारे वायु प्रदूषण की समस्या विकट होती चली जा रही है। इन सभी समस्याओं से हम इसको जागरूकता बढ़ानी है और हमें पर्यावरण को बचाना है। जहाँ पर हम निवास करते हैं, ये हमारा घर है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। यहीं पर मेरे जीवन है, यहीं पर हमारा मरना है और हम चले जा रहे हैं। हमारे साथ आने वाली अगली पीढ़ी कैसे जिएंगे यदि हम वायु को प्रदूषित करते चले जा रहे हैं? हमारे दर्जा हरारत आपको ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जा रही है। आपको सभी अन्य जीवों में भी उनको भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और हमारा ये पर्यावरण बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है कि हम जीव जंतु, हम सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षियों के जीना हराम होने लगने जा रहा है। उसकी सभी स्वास्थ्य समस्या में प्रभाव पड़ रहा है। आपको पता है कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, अर्थात हमारा पर्यावरण बहुत स्वच्छता की ओर आगे बढ़ने लगे थे। गंगा जी से नदी स्वच्छता की ओर निकल गए थे। उसमें बहुत सारे की परेशानी प्रदूषित नहीं होने लग गई थी। ऐसा तब हुआ था कि जब लॉकडाउन में हम अंदर घरों में कैद हुआ करते थे, हमारे इधर उधर लेना देना चलना फिरना नहीं होता था, तब हमारे साथ ऐसी चीज़ आ रही थी। अतः जिस पर्यावरण में हम निवास करते हैं, जहाँ पर हमारी जनजीवन है, इसे बचाना चाहिए। बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक हमें पौधारोपण, पेड़ लगाने चाहिए, पौधारोपण करनी चाहिए। हमें कुछ प्रदूषित विचारों को, कुछ हमें गंदे व्यवहारों विचारों से हमें बाज आनी चाहिए। जैसे हमें ईंधन खर्च करने वाली साधारणतः मोटर कार, मोटर बाइक का हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए। साधारण से हमें पैदल चल जानी चाहिए या स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल चला लेनी चाहिए और हमारे प्रदूषण को, वायु प्रदूषण होने से उसमें बचाव आएगा और ये ईंधन की भी बचाव होगी। आज डीजल पेट्रोल महंगा हो रहे हैं और आपको पता होना चाहिए हमें आज इस दिन में कब क्या करना चाहिए। इसको बचाव के लिए एक बात और हो जानी चाहिए कि हमें आपको इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक टोटो, इस तरह के साधनों का हम उपयोग करना चाहिए। क्यों? किससे वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित कम होते हैं। लेकिन हाँ, आपको बता देनी चाहिए आज बिजली संकट कह रहे हैं। बिजली संकट से क्या हो जाता है? बिजली संकट से भी आपको बिजली संकट तो हो रही थी। इसका कारण पहली समस्या है कि हमें कोयला में कमी हो रही है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कितनी सारी बिजली उत्पादन में हमें कितने सारे लाखों करोड़ों टन कोयले को जलाना पड़ता है। वो भी तो इस पर्यावरण का हिस्सा है। वो तो वायुमंडल भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, जो भी तो हमको वायु प्रदूषण को मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही साथ इतनी ही बात नहीं, आपको जिससे नर्मदा आंदोलन आप जानते होंगे, नर्मदा वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर भी आपको पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी नुकसान आया था क्योंकि एक लंबे क्षेत्र में आपको जल समाहित हो गया था। जल से तो उसमें अंदर पहले से पाए जाने वाले वन और घास फूस, सब वनस्पति अपशिष्ट सब कुछ सड़गल कर मीथेन गैस का निर्माण हुआ और सारी चीज़ों से ये चीज़ हमारे सभी चीज़ चारों दृष्टि से हमें पर्यावरण को प्रभावित हुई चली जा रही है। आज हमें निकटवर्ती भविष्य में हमको ऐसा अनुमान होता है कि प्रदूषित पर्यावरण के साथ हमारा ऐसा ना हो जाए कि जंतु जगत, जीव जगत, सजीव जगत, हम मनुष्य और सभी जंतुओं को जीने में कहीं मुश्किल ना हो जाए, परेशानी ना बढ़ जाए। इससे बचने के लिए हमें क्या हो जाता है कि हमें पर्यावरण के प्रति सजगता, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। अतः आप वैकल्पिक साधनों का आपको उपयोग करनी चाहिए। आप ईंधन को कम जलानी चाहिए
आपको कार मोटर कार का उपयोग कम करनी चाहिए, कोयला को कम जलाइए और बिजली भी जो है इस बिजली को भी बचाइए, क्योंकि इस बिजली को भी बनाने में हमें कितनी कितनी सारी आपको ईंधनों को जलाकर नष्ट करने के बाद ये बिजली प्राप्त होती है। अतः पर्यावरण प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस बनाते हैं। हम पर्यावरण के दिन से शपथ लेनी चाहिए कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, हम जीवन को जिएंगे तो पर्यावरण को बचाएंगे, हम जिएंगे, हम आने वाली अगली पीढ़ी को भी जीने का हक देंगे, तो उसके लिए भी पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। यदि पर्यावरण को आज हम नष्ट कर देंगे, यदि हमसे पूर्वज यदि पर्यावरण को प्रदूषित कर नष्ट कर इसे खत्म कर दिए होते तो आज हम ही कहाँ से जी पाते। अतः पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखें, पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, पेड़ लगाइए और क्या साधारण दूरी चलने पर आप जल्दी मोटर बाइक मोटर कार का उपयोग नहीं कीजिए ताकि कम प्रदूषित हो। और वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है और पशु पक्षियों से, वनस्पतियों से, वनों से और पर्यावरण से प्यार करना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण की स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना है। दो व्यक्तियों की पर्यावरण के प्रति आपको गलत धारणा आदतें, जैसे कि आपको प्लास्टिक पॉलीथीन जलाना या कुछ और प्रदूषित पदार्थों को जलाना जो हमारे वातावरण को प्रभावित करता है, उनसे उसे खुद रोकना चाहिए, खुद भी रोकना चाहिए, दूसरों को भी मना करना चाहिए। लेकिन कहा गया है जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन स्वयं लाना पड़ेगा। अर्थात आप यदि किसी को पर्यावरण के प्रति सजगता जागरूकता बढ़ाने चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन बदलाव आप में लाना पड़ेगा। आप यदि पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले साधारण कामकाज पर आपको खुद बाइक को छोड़ना पड़ेगा। आपको साधारण कामकाज पर बिना जरूरत का आपको फैन चलाकर छोड़ देना नहीं पड़ेगा। बिना जरूरत के साधारण गर्मियों में भी आपको लाल बॉल जलाना नहीं पड़ेगा। चाहे आपको इतनी आवश्यकता जिस फैन चलने की भी नहीं तो आप ऊपर से फैन चलाकर भी आप चादर ओढ़ के और आपको कंबल ओढ़ के सोना भी नहीं चाहिए। यह भी पर्यावरण और यह भी बिजली संकट की आपूर्ति या बिजली को अतिव्यापी का भी एक मिसाल ही है, जो आपको अनावश्यक बिन जरूरत का, यानी कि आप अंदर से कंबल भी ओढ़ के रहे, ऊपर से फैन भी चलाए, तो यह भी आपको बिजली की अनावश्यक आपूर्ति का ही एक बात है। अतः पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून के इस अवसर पर हम इस बात की संकल्प ले कि पर्यावरण को बचाना है, स्वस्थ संतुलन जीना है, हमें भी जीना है, अन्य पशु पक्षियों को भी जीने देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।